नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, साथियों और मित्रों, कल महाराज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जयंती है 19 फरवरी। इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हम शिवाजी महाराज जैसे ही पराक्रमी बने और नेटिव लोगों के लिए आत्मसम्मान मिला के दे। साथियों, हम सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पर 19 फरवरी 1630 को हुआ था। शिवाजी महाराज नागवंशी मूल भारतीय है, वो गैर ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज और अन्य हिंदू समाज को, जो गैर ब्राह्मण समाज है, उसको वर्ण और जाति में बांटा। शिवाजी महाराज का जो कुल है, भोसला कुल, उस कुल को उन्होंने शूद्र कहा। वो जैसे कि आप जानते हैं, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बाद में शूद्र और उसके बाद में अस्पृश्य या अतिशूद्र, इस प्रकार से ब्राह्मणों ने पूरा हिंदू समाज जो है उसको विभाजित किया है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में उन्होंने इस समाज को बांटकर इस समाज पर राज किया है। 3% जो ब्राह्मण है वह यूरेशिया से आए हुए विदेशी है। वो एक वर्ण सवर्ण है। उनका वर्ण है वैदिक धर्म, उनका धर्म है वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, और वर्ण है ब्राह्मण। वह केवल एक वर्ण सवर्ण है। उनके साथ में क्षत्रिय या वैश्य इस प्रकार से कोई भी वर्ण उनके साथ में नहीं है, क्योंकि वो केवल ब्राह्मण है। और ब्राह्मण जो दूसरे जो क्षत्रिय है, वैश्य है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। इसलिए केवल ब्राह्मण ही एक वर्ण सवर्ण है। और दूसरी बात यह है कि वो जो ब्राह्मणों ने उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार किए हुए हैं। क्षत्रियों पे भी अत्याचार किए हैं, वैश्यों पे भी अत्याचार किए हैं, शूद्रों पर किया है और अतिशूद्र पर भी किया हुआ है। तो जो शोषित समाज है, ब्राह्मणों द्वारा शोषित समाज, वो पूरा का पूरा गैर ब्राह्मण हिंदू समाज है। उस समय हिंदू समाज यह शोषित समाज रहा है। जो धर्मांतरित बौद्ध थे, जैन थे, सिख थे, वो भी जो है ब्राह्मणों द्वारा प्रताड़ित रहे हैं। तो इस प्रकार का ये समाज की व्यवस्था थी। उस समय में शिवाजी महाराज का जन्म जो है भोसला कुल में हुआ। वो हमारे मान्यता के अनुसार नागवंशी थे और मूल भारतीय थे। सभी गैर ब्राह्मण ये नागवंशी है और मूल भारतीय है। तो इसलिए भोसला कुल भी जो है वो भी नागवंशी है और मूल भारतीय है। उनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा। शूद्र कहने के बाद में जो है उन्होंने जो प्रताड़ित तो किया ही किया, उनका पग पर उनका अपमान भी किया गया है। अब आप देखिए कि 1630 को जन्मे हुए शिवाजी महाराज अपने पराक्रम से अपना एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करते हैं। स्वतंत्र राज्य निर्माण करने के बाद में वो जब 44 साल के हुए, उस समय में उन्होंने अपना जो है राज्याभिषेक करना चाहा।
उन्होंने कुछ पंडितों को बुलाया, ब्राह्मण पंडितों को, विदेशी ब्राह्मण पंडितों को बुलाया जो वैदिक धर्मी थे। उनको बुलाया और उनको कहा कि मुझे राज्याभिषेक करना है, तो आप बताइएगा आप कैसा करेंगे। तो उन्होंने शिवाजी महाराज का कुल जो भोसला कुल है उसको कहा कि आप तो शूद्र है, इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, केवल क्षत्रिय का राज्याभिषेक हो सकता है, शूद्रों का राज्याभिषेक, शूद्र राजा नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार का उन शिवाजी महाराज का वहाँ उस समय के महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने अपमान किया। अपमान करने के बाद में शिवाजी महाराज ने काशी का एक पंडित था गागा भट्ट, उसको बहुत सारी जो है पैसा देकर उसको ये राज्याभिषेक करने के लिए उसने हाँ भरी और वो उसने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। बहुत सारा धन शिवाजी महाराज से उसने उगाया और ब्राह्मणों का ब्राह्मण भोज किया गया और बड़ी बड़ी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी गई। इसके बाद में शिवाजी महाराज का पहला राज्याभिषेक जो है 1674 में किया गया जून के महीने में शिवाजी महाराज का पहला राज्याभिषेक होने के बाद में जब उनको लगा, शिवाजी महाराज को लगा कि ये तो ब्राह्मण जो है विदेशी है और हमारा जो है पग पग पर अपमान कर रहे हैं, जबकि हमने अपने बलबूते जो है राज्य को प्राप्त किया है, राज्य मिलाया है, राज्य स्थापन किया है, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को नकार दिया। नकारने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं पहला जो मैंने भूल की है, मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो पहला राज्याभिषेक किया है उसको मैं खारिज करता हूँ और मैं अपना दूसरा राज्याभिषेक सत्य हिंदू धर्म के अनुसार करता हूँ, क्योंकि सत्य हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी हिंदू थे और हमने गलती से जो है ब्राह्मण धर्म का वैदिक जो धर्म है, रीति रिवाज है, पूजा है, हमने उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लिया था, पर ये हमारी भूल थी। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने फिर जो हिंदू पद्धति से अपना दूसरा राज्याभिषेक किया और वो ठीक कुछ ही महीने के बाद में जो है सितंबर 1674 को उन्होंने दूसरा राज्याभिषेक सत्य हिंदू धर्म के रीति अनुसार किया। उनका जो राज्याभिषेक उस समय में किया वो हिंदू धर्म के गोसावी जो है, वो गोसावी ने उनका राज्याभिषेक किया और उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके माथे पर तिलक लगाने के बाद में उनका जो सर पे जो ताज होता है वो ताज रखा और उनको तख्त पर बिठाया गया। तख्त पर बिठाने के बाद में उनका जो इस प्रकार का राज्याभिषेक किया गया और फिर जो है ये पहला जो राज्याभिषेक था वो खारिज हो गया। जो पहला राज्याभिषेक था वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार उन्होंने किया था। उस समय में ब्राह्मणों ने कहा कि आप शूद्र है, आप हिंदू भले ही है, शूद्र है, पर इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। और फिर उन्होंने कहाँ से ढूंढ के जो राजस्थान का जो एक जो कुल था वो कुल का वो उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के हैं और वहाँ का जो राजस्थान का आपका कुल था वो क्षत्रिय था और किसी कारण वो क्षत्रिय कुल जो है शूद्र हुआ, इसलिए आपको दोबारा शुद्धिकरण करना पड़ेगा और आपको क्षत्रिय बनना पड़ेगा। शिवाजी महाराज को ये सारी बातें बहुत ही दुखद लगी और इन्होंने उसको ठुकरा दिया और दूसरा राज्याभिषेक करने के बाद में अपने जो गलती की थी, पहली गलती उन्होंने जो की थी वो बड़े अंतःकरण से उसको मानते हुए उसको उन्होंने पहला राज्याभिषेक खारिज किया और दूसरा राज्याभिषेक किया। उसके बाद में वो करीब 74 से 1680 तक जीवंत रहे और फिर उनका देहांत हो गया और इस प्रकार से करीब 6 साल वो छत्रपति बनकर ये मराठा साम्राज्य जो है उसके अधिपति रहे, महाराज रहे। इस प्रकार का ये हिंदू जो राजा जो बना, जो वर्ण को नहीं मानता था,
धर्म अपना जाति को नहीं मानता था, जाति भेद नहीं मानता था, क्योंकि वर्ण नहीं मानेंगे तो जाति नहीं मानेंगे। इसलिए शिवाजी महाराज ने ना वर्ण माना न जाति माना, न खुद की कोई जाति मानी। उन्होंने कहा मैं तो केवल मराठा हूँ। मराठा मतलब मराठी बोलने वाला। मेरा कोई वर्ण नहीं है, मेरा कोई जात नहीं है, मराठा कोई जात नहीं है। इस प्रकार का शिवाजी महाराज ने अपने आप को रैत का मतलब जनता का राजा घोषित करने के बाद में 6 साल तक वो जनता के हित में काम करते रहे। और इस प्रकार से जनता का पहला राजा मराठी भाषा बोलने वाला राजा इस प्रकार से महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी महाराज ने किया, उसको राज्याभिषेक करने के बाद में ब्राह्मण बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है उसका बदला, जो शिवाजी महाराज का जो बेटा था संभाजी, उसकी हत्या करने में करने की साजिश की और उसकी हत्या वहाँ उस समय में जो मुस्लिम राजा था संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे थे, उसकी हत्या जो औरंगजेब के जो सैनिक थे उनके हाथों उसकी हत्या करने में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये स्वतंत्र हिंदू धर्म इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करने के बाद में स्वतंत्र हिंदू धर्म को मान्यता दी। तो स्वतंत्र हिंदू धर्म है, ये हमको बार बार कहने की ज़रूरत क्या है, जबकि शिवाजी महाराज ने 1674 में ही स्वतंत्र हिंदू धर्म के रीति अनुसार अपना राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक किया है। अगर ये स्वतंत्र धर्म नहीं होता तो शिवाजी महाराज अपना दूसरा राज्याभिषेक हिंदू धर्म के अनुसार नहीं करते, और हिंदू धर्म में और वैदिक ब्राह्मण धर्म में कोई भेद न होता तो शिवाजी महाराज क्या इतने मूर्ख थे जो उन्होंने फिर दोबारा अपना राज्याभिषेक किया। तो इसका मतलब साफ है कि जहाँ वैदिक धर्म, ये जो यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण, इनका वैदिक धर्म है, वो ब्राह्मण वैदिक धर्म है, और वो एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण है, और बाकी यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, मूल भारतीय लोग हैं, वो हिंदू धर्मी है। हिंदू धर्म से भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया हो, सिख धर्म अपना लिया हो, जैन धर्म अपना लिया हो, या फिर मुस्लिम धर्म भी अपना लिया हो, क्रिश्चियन धर्म भी अपना लिया हो, पर जितने भी हिंदू है, जो पहले जो अपने हिंदू थे वो हिंदू ही है, और हिंदू एक स्वतंत्र धर्म है। हिंदू धर्म में वर्ण और जाति नहीं है। वर्ण और जाति होती तो शिवाजी महाराज उसको अपनाते ही नहीं। शिवाजी महाराज अपना दोबारा जो है राज्याभिषेक हिंदू धर्म के अनुसार नहीं करते। तो इसलिए जो शिवाजी महाराज ने दूसरा राज्याभिषेक किया है सितंबर 1674 में, उसको हम प्रमाण मानते हैं। इसको हम प्रमाण मानते हैं और हम कहते हैं कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। इसी प्रकार से जो है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखकर ये साबित कर दिया कि हिंदू धर्म जो है इस देश का मूल धर्म है। उसके बाद में वहाँ से वे ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुछ धर्म निर्माण हुए, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म कह सकते हैं। उसके बाद में सिख धर्म भी इस प्रकार से निर्माण हुआ, जो ये तीनों धर्म ने वैदिक ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व जो है अमान्य कर दिया। और जो दूसरे जो धर्म थे, जो बाहर से आए हुए क्रिश्चियन धर्म, सिख, जो इस्लाम धर्म, और इस प्रकार के धर्म में जाति और वर्ण तो थे ही नहीं। पारसी धर्म, इसमें भी जाति और वर्ण नहीं है। तो इस प्रकार का संसार में केवल वर्ण और जाति मानने वाला एक ही धर्म है, जो यूरेशिया से आए हुए विदेशी ब्राह्मणों ने अपने साथ लाया। तो शिवाजी महाराज जब कहते हैं कि हिंदू धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है, तो हमको जो शिवाजी महाराज को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको इस बात को मानना चाहिए। क्या ये बात को नहीं मानते? शिवाजी महाराज ने दूसरा राज्याभिषेक हिंदू पद्धति से, हिंदू धर्म की पद्धति से किया है। अगर ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते। तो हमको चाहिए कि हम ये मान्य करें कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, और ब्राह्मण धर्म एक केवल वैदिक ब्राह्मण वर्ण के लोगों का है, और जिसमें वो केवल एक सवर्ण वर्ण है, जिसमें क्षत्रिय उनके साथ में नहीं है। क्षत्रिय क्यों उनके साथ में रहेंगे भला?
या वैश्य उनके साथ में क्यों रहेंगे, जबकि क्षत्रियों को और वैश्यों को द्वियम दर्जा दिया गया है। क्या कोई एक वर्ण का आदमी दूसरे उसी वर्ण के लोगों को द्वियम दर्जा दिया जाता है? वैश्य को एकदम कनिष्ठ दर्जा दिया जाता है? इस प्रकार का नहीं हो सकता है। इसलिए द्विज जो है वो केवल ब्राह्मण है, द्विज जो क्षत्रिय है वो ये द्विज नहीं है। वैश्य जो है ये द्विज नहीं है, पर इनमें जो है कुछ ब्राह्मणों का जो डीएनए आ गया है, वो डीएनए इसलिए आया है कि ब्राह्मणों ने उस समय के जो राजा थे, धन्ना सेठ थे, उनको अपनी बहू बेटियाँ दी थी, और इसके कारण जो डीएनए का जो ये पासिंग ऑन होता है वो इस प्रकार से उनके इसमें खून में भी आ गया है। क्षत्रियों के और वैश्यों के खून में कुछ डीएनए ब्राह्मणों का आ गया है वो महिला के कारण। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्षत्रिय और वैश्य जो है वो ब्राह्मण या ब्राह्मण है या सवर्ण है, ऐसा नहीं होता, या द्विज है, ऐसा नहीं होता है। किसी समय उन्होंने वैदिक ब्राह्मण धर्म एक्सेप्ट किया होगा, क्षत्रियों ने और कुछ वैश्यों ने, और शूद्रों ने तो किया ही नहीं है, क्योंकि शूद्रों ने अगर ये धर्म एक्सेप्ट किया होता तो ये शिवाजी महाराज को जो है राजाभिषेक के लिए कभी नहीं वो मनाही करते। इसका मतलब साफ हो जाता है कि शूद्रों ने जो ब्राह्मणों का वैदिक धर्म है वो कभी भी मान्य नहीं किया था, और अस्पृश्य समाज जो है उसने भी मान्य नहीं किया था, आदिवासी जो है उसने भी मान्य नहीं किया था। इस प्रकार का बहुत बड़ा जो तबका है इस देश का जो है, जिसे हम 70% कह सकते हैं, उस 70% आबादी ने वैदिक ब्राह्मण धर्म को मान्य नहीं किया था। हालांकि कुछ क्षत्रियों ने और कुछ जो वैश्यों ने उनका धर्म जो है अपना थोड़ा सा अपना लिया था, पर उसके बाद में भी वो खुश नहीं थे, वैदिक धर्म में वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको जो है जो ट्रीटमेंट दी जा रही थी वो ये एक प्रकार की नीच के टाइप की उनको ट्रीटमेंट दी जा रही थी। यहाँ तक कि ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का काफ़ी दिन तक संघर्ष चला, और ब्राह्मणों ने कितने ही क्षत्रिय राजा को जो है मारा है। तो ये कहते हैं कि कोई जो उनका ब्राह्मणों का एक परशुराम था, उसने ये जो धरती कितने ही बार निक्षत्रिय किया था, यानी क्षत्रियों को मार दिया था उसने। तो इस प्रकार का क्षत्रियों के साथ में तो ब्राह्मणों का सदा वैर रहा है, और वैश्यों को तो वो जो है शूद्र जैसे ही मानते रहे। तो ये साफ है कि कोई भी अपने समाज के अपने न जो उनके समाज से आए हुए लोगों को नीचा नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं या अस्पृश्य है नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है ना क्षत्रिय है जो सवर्ण है, ना वैश्य सवर्ण है, न शूद्र सवर्ण है, न अस्पृश्य सवर्ण है, ना ही वो वैदिक धर्मी है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है शिवाजी महाराज ने जो की है, और उनके जीवन से मैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि उन्होंने एक बार गलती की, वैदिक धर्म से उन्होंने अपना जो है राजाभिषेक किया, और उन्होंने अपनी गलती भी मान ली। गलती मानने के बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। ये शिवाजी महाराज के चरित्र का मुझको बहुत सबसे बड़ा जो है मन भावन जो है पहलू मुझे लगता है, क्योंकि गलती को मानना कोई आसान बात नहीं होती है। उन्होंने अपनी गलती माना, उन्होंने गलती से राजाभिषेक किया था वैदिक पद्धति से, उसको माना, और फिर खुद ही उन्होंने जनेऊ उतार कर फेंक दिया, जनेऊ उतार कर फेंक दिया, ब्राह्मण धर्म को नकारा और फिर हिंदू धर्म से अपना जो है दूसरा राजाभिषेक किया, और 6 साल तक वो हिंदू बादशाह जिसे बादशाह कहते हैं, महाराज कहते हैं कि महाराज के हैसियत से वो उन्होंने अपना जीवन जगा। उसके बाद में उनका जो बेटा था छत्रपति संभाजी महाराज, वो भी जो है बहुत ही शूरवीर हुए हैं। उन्होंने संभाजी महाराज ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी है, पर उनको गलती से ब्राह्मणों ने उनके साथ में दगाबाजी की और उनको संभाजी महाराज को पकड़वा दिया। और संभाजी महाराज इसी प्रकार से हिंदू धर्मी थे और उन्होंने वैदिक ब्राह्मण धर्म को नकारा था। साथियों, मैं कल जो छत्रपति
शिवाजी महाराज जयंती है। इस पर मैं आपको फिर से एक बार अपनी शुभेच्छा देता हूँ और मैं यही अपनी जो है 2 बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।